गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शारदा मैडम की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने मानसिक योग्यता की अपने YouTube चैनल पर शारदा मैडम की क्लास पर फ्री ऑन कास्ट वीडियोस अपलोड किए हैं। मेरा चैनल पहले आप सब्सक्राइब कर लें। उन वीडियोस के आधार पर ही मैंने कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में डाले हैं। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड किया है 1-2 दिन पहले, और अब ये पार्ट 2 डाल रही हूँ। ये ऑल कॉम्पिटिशन्स में इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। या तो हो सकता है यही क्वेश्चंस आ जाएं, और या हो सकता है इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाएं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, कॉपी पेन रखें साथ में। जो क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, सॉल्यूशंस दे रखा है, उस सॉल्यूशंस को आप नोट करें और अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में जुट जाएं। कंपटीशन कोई भी हो, उसमें मानसिक योग्यता के, मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। 50 है, 40 है, और उनकी मार्किंग भी पेपर के अकॉर्डिंग होती है। हर कंपटीशन को फाइट करने का फंडा, मेन रीजनिंग होता है, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता होता है। मैंने ये टॉपिक अपने YouTube चैनल पर शारदा मैडम की क्लास फ्री ऑन कॉस्ट मैंने पढ़ाना शुरू किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। मैंने आपको 6 टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। मेरी पिछली वीडियोस जितनी भी हैं उनमें मैंने 6 टॉपिक आपको क्लियर करा दिए हैं। पहला है एनालॉजिकल, सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड पजल्स मैंने ये करा दिए आपको। उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चंस जो छूट गए हैं और वीडियो मैं नहीं डाल पाई हूँ, या वीडियो की संख्या अधिक बढ़ रही थी, उनमें से छांट करके पूरी मेहनत के साथ में मैंने इनको डाला है। अब ये मेरा टॉपिक है मानसिक योग्यता, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सॉल्यूशन के साथ पार्ट 2। मेंटल एबिलिटी, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद सॉल्यूशन, पार्ट 2। अब इसमें शुरुआत, एक विशेष ध्यान देना होता है। इसमें जो लाइनें दे रखी होती हैं, संकेत दे रखे होते हैं, उनको हमें ढंग से पढ़ना होता है। उसके हिसाब से आंसर छांटना होता है। इसमें लिख रहा है पहला, नीचे दिए गए शब्दों की सीरीज में से कुछ शब्द नहीं हैं, या नीचे दिए गए शब्दों की कोई सीरीज दे रखी है, उसमें कुछ शब्द नहीं है। सही उत्तर छांटिए जिससे सीरीज पूरी हो सके। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस जरूर होते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक में हो, चाहे वो गणित में हो, गिनतियों में हो, चाहे वो स्वर या व्यंजन में हो, जरूर होते हैं। मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन है, डैश डैश ABA डैश डैश BA डैश AB फिर कॉमा। अब ये जो छूटी हुई जगह हैं, डैश डैश जो लगे हुए हैं, अब इनमें क्या आएगा? A में दे रखा है ABB BA, फिर ABB AB। C में दे रखा है BAA BB। D में दे रखा है BBA BA। अब देखो, इसमें ABA क्लियर दे रहा है यहाँ पे, फिर BA दे रहा है, फिर AB दे रहा है। ठीक है, तो ABA, तो यहाँ पे भी अगर हम करते हैं ABA हैं, तो अगर लेते हैं तो नहीं बैठ रहा। तो अगर हम करते हैं AB 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 रिपीट हो रहा है,
तो अब हम इसमें देखेंगे ए और बी। ए बी किस में है? ये ए गया, ए बी इसमें भी है, यानी बी ए वाला हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास दो कौन से रह गए विकल्प? ए और बी, जिसमें ए बी दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में आया ए बी, ठीक, ए और बी। ठीक है, अब ये ए बी हो गया, तो अब इस ए के बाद में क्या आना चाहिए? बी। तो ए बी इसमें भी है। ठीक है, यानी ए बी, फिर ये आना चाहिए ए, क्या आना चाहिए? ये वाला ए, यानी इसमें 3 बी हैं, इसमें 2 बार बी आएगा, फिर बी आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये बी के हिसाब से हम करेंगे ए बी, ए, फिर ये वाला बी, ठीक है, सेकंड वाला बी, फिर ए, ठीक है, फिर ए बी, ये वाला भी। तो बी आंसर हो गया हमारा। सॉल्यूशन, द सीरीज इज ए बी। थस पैटर्न क्या है? ए बी इज रिपीटेड, ए बी रिपीट किए गए, आंसर इज बी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में भी ऐसे देखेंगे, ए बी डैश डैश, बी ए डैश डैश, ए बी डैश। तो ए में दे रहा ए यानी 5 बार ए दे रहा, बी में ए बी, सी में ए बी, डी में बी बी। अब इसमें देखो ए बी, यानी ए बी ए दिखाई दे रहा है। सीरीज क्या है? ए बी ए रिपीट हो रही है, तो ए बी ए आएगा यहाँ पे। तो देखें ए किस में नहीं है? नहीं, डी में नहीं है। अब इसको देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, अब इन तीनों में ए दे रखा है। ठीक है, तो ए बी ए हो गया। अब फिर आएगा ए, तो डबल ए, दोनों तीनों में ही डबल ए है। ठीक है, ए बी ए बी ए आना चाहिए, बी ए। अब ये दोनों में ए बी ए। ठीक है, अब यहाँ ए बी ए ये आएगा, क्या आएगा? ये आंसर इज बी, ए बी ए, ये आएगा। हर एक अल्फ़ाबेट को इसमें रख के देखेंगे हम, जो हमारा पैटर्न बन जाता है वही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही तीसरे में डैश, एस टी टी डैश टी टी एस डैश। अब ए में दे रखा है टी एस, बी में दे रखा है टी एस टी, सी में दे रखा है एस टी, डी में दे रखा टी एस टी। अब देखो टी एस टी, तो टी एस टी, समझ रहे हो? यानी टी एस टी रिपीट हुआ है, तो सब शुरू में क्या आएगा? टी किस में? सी में नहीं है, सी को छोड़ देंगे हम। क्या रह गया? ए बी और डी में टी दे रखा है, टी एस टी, फिर टी एस, फिर क्या आएगा? टी के बाद में एस आएगा। अब ये 2 टी है, बी वाला भी छोड़ देंगे, सी भी छोड़ देंगे, क्या रह गया? ए और डी रह गया, तो टी एस आ गया। ठीक है, टी एस टी, फिर टी एस, ठीक है, डबल एस वाला ये आ जाएगा, कौन सा? डी। तो टी एस टी आ जाएगा आंसर। द पैटर्न टी एस टी इज रिपीटेड, टी एस टी रिपीट हुआ है, तो टी एस टी आप रिपीट करते जाओ, पेंसिल रखो साथ में और करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आया चौथा, डैश ओ पी डैश एम एन डैश एन, फिर डैश डैश पी एन एम ओ पी डैश, ये दे रखा है। ए में एम एन पी एम ओ एन, बी में एम पी एन एम ओ पी, सी में एम एन ओ एम पी एन, डी में एम एन पी ओ एम एन, ये दे रखा है। अब इसमें सीरीज क्या? एम ओ पी एन रिपीट हुई है। ठीक है, तो एम पहले आएगा, ओ पी एन, एम एन किस में? एम एन ए में दे रखा है और एम एन सी में दे रखा है, एम एन डी में, यानी कि बी में नहीं दे रखा, बी हम देखेंगे ही नहीं। तो एम ओ पी एन, ठीक है, एम एन हो गया। अब
MOPN MOP, MN के बाद में क्या आना चाहिए? P आना चाहिए। तो इन A और इसमें MNP, A और D में दे रखा है, ठीक है। तो MOPN MOPN फिर MO, ठीक है, MO फिर PN, ये A आएगा आंसर। MNPMON। आप पेंसिल रखोगे, लिखते जाओगे, आपकी समझ में आ जाएगा। ब्लैंक जो अक्षर हैं उनमें आप ये सीरीज को मिला के देखना, MOPN रिपीट हुई है, MOPN बनाते जाओ और उसके बाद में डैश की जगह पर लिखते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आंसर क्या हुआ हमारा? A। आंसर क्या हुआ हमारा? A। अब आया पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, यदि ABCDEFG उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक ही लाइन में बैठे हैं, ABCDEFG यानी 7 लोग एक ही दिशा में बैठे हैं, FE के दाहिनी तरफ बैठा है, CB और D का पड़ोसी है, वह व्यक्ति जो कि D के बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर है, लाइन में सबसे आखिर में बैठा है, EG के दाहिनी तरफ से चौथे स्थान पर बैठा है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस की मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने बताया पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसके हिसाब से देखेंगे। F सॉल्यूशन हमने यहाँ पे किया, सॉल्यूशन हमने कहाँ किया है? इसमें यह है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये हम देखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जी, अरे यार क्वेश्चन उधर आ गया और आंसर इधर आ रहा है और उसमें फंस रहा है। तो ये कह रहा है कि FE के दाहिनी तरफ है। F कहाँ है? FE के दाहिनी तरफ है, FE के इधर दाहिनी तरफ, ये दाहिनी तरफ है, ये बाईं तरफ है, ठीक है। FE के दाहिनी तरफ है, F की बता रहा है। फिर दूसरे नंबर C, B और D का पड़ोसी है। C कहाँ आ गया हमारा? C, B और D का पड़ोसी है, B और D का पड़ोसी है C, ठीक है। अब फिर आया कि वह व्यक्ति जो कि D के बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर बैठा है, D के बाईं तरफ से तीसरा, 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है, वो क्या है? वह व्यक्ति जो कि D के बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो वो क्या है हमारा? 1 2 3 G, ठीक है। वो कौन हो गया हमारा? G हो गया। अब लाइन में सबसे आखिर में बैठा है, सॉरी कहाँ गया? EG के दाहिनी तरफ से चौथे स्थान पर बैठा है। E कहाँ पर बैठा है? E बैठा है G के दाहिनी तरफ से चौथे स्थान, 1 2 3 4, ये हमने सॉल्यूशन कर लिया, GBCDEFA। तो अब ये कह रहा है A कहाँ पर बैठा है? क्वेश्चन क्या है? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। A डैश कहाँ पर बैठा है, यानी A कहाँ पर बैठा है? A और D के बीच में, देखो A कहाँ बैठा है? A दाहिनी तरफ अंत में, दाहिनी तरफ अंत में, यानी दाहिनी तरफ ही है, दाहिना ही है, तो A कहाँ बैठा है? दाहिनी तरफ एंड में बैठा है, तो B आंसर हो गया। अब आया दूसरा, कौन सा कथन सही है? D C के बाईं तरफ बैठा है, D C के बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ है, ठीक है। तो ये हो ही नहीं सकता, सही कथन पूछ रहा है। फिर B में कह रहा है E A F के बीच में है, E A F के बीच में है ही नहीं, E F A के बाईं तरफ है, ठीक है, तो ये भी गलत है। G B के बाईं तरफ बैठा है, G B के बाईं तरफ, यस ये सही है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? C हो गया। अब आया C, अगला क्वेश्चन, C के बाईं ओर कौन बैठा है? C के ये दाईं ओर तो D है, तो बाईं ओर कौन बैठा है? B बैठा है। बाईं ओर कौन बैठा है? C के बाईं ओर कौन बैठा है? G और B बैठा है, B बैठा और G बैठा है, ठीक है, आंसर हो गया A। और D, अगला क्वेश्चन है B का पड़ोसी कौन है? B कौन है? ये B का पड़ोसी कौन है? G और C, ठीक है।
पी का पड़ोसी कौन है? सी एंड जी। पी का पड़ोसी सी, यानी अड़ोसी पड़ोसी हो गए ना, बीच में जो आ गया वो दोनों ही पड़ोसी आएंगे, तो सी एंड जी। आंसर हो गया ए। कौन सा कथन पूर्णतया गलत है? अभी तक तो सही पूछ रहा था, अब गलत पूछ रहा है। ए लाइन में सबसे अंत में बैठा है, सही है ये हो ही नहीं सकता उत्तर। डी के बाईं तरफ बीचों बीच में, डी के बाईं तरफ, ई डी के बाईं तरफ बीचा बीच में बैठा है, नहीं, डी के दाहिनी तरफ है ई। तो आंसर हो गया, जो गलत पूछ रहा है ना, इसलिए बी हो जाएगा। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस की पूरी वीडियो पड़ी हुई है मेरी, आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें, समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। अब अगला क्वेश्चन आता है छठा, 980, फिर 100 क्वेश्चन मार्क, 980 फिर 100। देखो 9 का वर्ग जो होता है 81 होता है, 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है। 81 में से 1 घटाया तो 80 आ गया। अब 100 का वर्ग क्या होगा? 10,000 होगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9,999। आंसर इज डी। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के हैं कि आप इनको इजीली कर सकते हो। ऐसे 25, 125, फिर 36। अब 25, 5 का भाग 25 है, पचम 25, 5 बार गया। 25 का भाग 25, 125 है तो 5 बार गया। तो ऐसे ही 36 में किसका भाग जा रहा है? 36 किसका वर्ग है? 5 का, वो सॉरी 6 का। 25 किसका है? 5 का, ठीक है। और 36 किसका? 6 का। तो 6 छिंग 36, 36 में फिर 6 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 216। आंसर हो जाएगा ये। अब 335, अगला क्वेश्चन है 335, 216, 987। 335 में से 216 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 119 आता है। अब 987 में से 119 घटाएंगे तो आएगा हमारा आंसर 868। आप घटा के देखना 119, ठीक है। अब आता है ये सही उत्तर छठवा रहा है, ठीक है ना? हाँ। अब आया नवा, BEGK ADFJ। इससे भी संबंधित मैंने कोडिंग डिकोडिंग की 2-3 वीडियोस डाली हैं, आप बहुत ध्यान से पढ़ना उनको, ये सब समझ में आ जाएंगे। मैंने डायरेक्ट इसीलिए आंसर दिया है। BEGK तो ए, या इनसे यानी बी से पहले ए, ई से पहले डी, जी से पहले एफ, के से पहले जे, तो पी से पहले क्या आएगा? क्यू। पी से पहले क्या आएगा? सॉरी क्यू नहीं, ओ। पी से पहले क्या आएगा? ओ। एस से पहले क्या आएगा? आर, तो ओ आर, क्योंकि ये ओ का एक ही दे रहा है, सरल है। AZBY, इसको CXDW में, तो ए के बाद में बी छोड़ दो, सी आ गया। जेड से पहले वाई छोड़ दो, एक्स आ गया। इस तरीके से ये दे रखा है। ये भी मेरा डिकोडिंग का है, आप देखना, और आंसर इसका आ जाएगा EVFU का ए आंसर आ रहा है GTHS, ठीक है। यानी EFG, वी से पहले UV छोड़ दो T, ठीक है। आप मिलान करना, आंसर यही है। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इनसे संबंधित मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप उसको पढ़ना, समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियोस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 11वां क्वेश्चन है VDFH। VDFH को SUWY में इसने बदला है, तो CEGI को किस में बदलेंगे? तो B को बदल दिया S में, तो C का बदल जाएगा T। भाई B के बाद में C तो आता है, C के बाद में T आ गया, U के बाद में V आ जाएगा, W के बाद में X आ जाएगा, Y के बाद में Z, D आंसर हो गया। फूड, मैन, फ्यूअल, ये मैंने 2-3 तरीके से, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, उनके आंसर तरह तरह से हमें ढूंढने पड़ते हैं। फूड, मैन, भोजन मनुष्य के काम आता है, भोजन होगा तभी मनुष्य चलेगा। फ्यूअल यानी ईंधन किस में काम में आता है? आग जलाने के काम में आता है, बी हो गया। ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ये ज़रूरी देखना होता है कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि इनके मीनिंग
हमें पता होने चाहिए। मीनिंग जैसे फूड माने भोजन, मैन माने आदमी, फ्यूल माने ईंधन, फायर मीन्स आग, है ना, वुड माने लकड़ी, हीट माने ताप, स्मोक माने धुआं। तो ये मीनिंग हमें पता है, वर्ड पावर हमें अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, 12वां का क्वेश्चन बी। अब आया 13वां क्वेश्चन, स्पिरिचुअल बिलीफ, ऑर्केस्ट्रल के बाद में क्या आएगा। अब देखो, स्पिरिचुअल आध्यात्म, बिलीफ यानी विश्वास, विश्वास होगा तभी तो अध्यात्म जगेगा। तो ऑर्केस्ट्रल थिएटर में काम में आता है, स्थिति में काम आता है, म्यूजिक में। ऑर्केस्ट्रल पार्टी होती है ना, सुना होगा, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रल के माध्यम से आता है, वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सी। अ लेटर फॉर्मर, अ लेटर यानी बाद में, फॉर्मर पहले, तो ये अब एक दूसरे के विलोम हो गए। ठीक है, हैजार्डस खतरनाक, रिस्की कंफर्टेबल सेफ हार्मफुल, रिस्की खतरनाक कंफर्टेबल यानी एक दूसरे के ये दोनों विलोम है तो इसका ही विलोम आना चाहिए। खतरनाक का सुरक्षित आएगा ना, सेफ, आंसर इज सी। निम्न में से बेमेल उत्तर छांटिए, बेमेल उत्तर जो मैच नहीं कर रहे हो। ठीक है, VWY QRT LMO JKI, देखो सब में कुछ ना कुछ वो VUVW X गायब है इसमें, QR S गायब है इसमें, LM N गायब है इसमें, JKL सीधा दे रखा है, तो ये इनसे मैच नहीं कर रहा, तो डी हो गया आंसर। अब आया 16वां 400, यानी इसकी जो संकेत दे रहा है इसी के अनुसार हमें सारे क्वेश्चंस के हल करने हैं, जब तक कि और कोई हमें संकेत नहीं मिलेगा तब तक। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन है A 400, B 484, C 625, D 729। अब इनमें कोई खासियत देखो, 400 ये 20 का स्क्वायर है, 484 22 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 का क्यूब है, सॉरी, है ना। तो अब ये तो अलग अलग हो गए। 25 पंजा 125 पंजा 100, है ना, क्यूब हो गया, अलग है। 25 हाँ 25 का स्क्वायर भी हो सकता है। अब डी में ये डिफरेंस है, 7 और 2 9, 7 और 2 को जोड़ दिया 9 हो गए, तो डी अलग हो गया। बाकी के में इनमें सब में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन है। 17वां 1000, 1725, 2744 और फिर 40 96 16 एक्सेप्ट बी ऑल अदर्स आर इन क्यूब नंबर्स। ये 10 का क्यूब है, इनके क्यूब छांटना, क्यूब निकालना है, तो ये 10 का क्यूब है, ये 25 का होना चाहिए, और ये आई डोंट नो, तो हमारा बी ये 10 का है, बी आंसर आएगा। ये सब क्यूब में, इनके आप क्यूब निकाल के देखोगे तो जैसे ही लास्ट में 6 तो 6 36 हो सकता है, 16 हो सकता है, 26 हो सकता है। जैसे 44 है तो 2 22 हो सकता है, 12 हो सकता है, 32 हो सकता है ना, इस तरीके से। और ये क्यूब नहीं होगा, इसलिए आंसर ही है। अब आया हमारा अगला 18वां क्वेश्चन। ए बेमल छांटने हैं ना हमें, इसलिए 12 + 16 60 80 30 50 36 48। अब इनमें 4 का भाग दो, 4 × 12 4 × 16, 4 का भाग जा रहा है। इसमें 4 का जा रहा है, 4 15 बार गया, ये 20 बार गया। इसमें ये 10 का जा रहा है तो 3 बार और 5 बार गया, है ना। ये 12 का जा रहा है, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला अलग हुआ। यानी 3 बार ये गया तो 4 बार ये गया, 3 बार ये गया तो 4 बार ये गया, 3 बार ये गया लेकिन ये 5 बार गया, ये 3 बार गया तो ये 5 बार गया। ठीक है, वो 4 बार गया, सॉरी, सी आंसर हो गया। अब 19वां 7,2 = 59, 5,3 = 28, 9,1 = 810, 2,1 = 13, 5,4 = क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। अब देखो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आया, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आया, यानी ये अलग अलग फिगर कर लो, 59 की 5 और 9 कर लो
7 में से 2 गए 5, 7 में 2 जोड़े 9, 59 हो गया। 5 में से 3 गए 2, 5 में 3 जोड़े तो 8। 9 में से 1 गया तो 8, 9 में 1 जोड़ा तो 10, 810। 2 में से 1 गया तो 1, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 13 हो गया। 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में 4 जोड़ा तो 9। आंसर क्या हो गया हमारा? ए। ठीक है, ये मैंने बहुत ब्रीफली दे रखा है इसमें। अब 20वां क्वेश्चन, 20वें में CX DW JQ LR। अब इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, C और X के बीच में कितने अल्फ़ाबेट का अंतर है ना। मैंने सॉल्यूशन में क्लियर है, C एंड X हैव द डिफरेंस ऑफ 21 अल्फ़ाबेट। ठीक है, DW में DW हैव द डिफरेंस ऑफ 19 अल्फ़ाबेट, JQ हैव डिफरेंस ऑफ 7 अल्फ़ाबेट, है ना। और नंबर्स सारे आ रहे हैं, 21, 19, 7। L एंड R हैव द डिफरेंस ऑफ 6, ये इवन नंबर हो गया। तो हमारा क्या आ गया? डी आंसर हो गया। अब आया 21वां, ये भी अलग है, साइक्लोट्रॉन, ये वैज्ञानिक नाम, बेसिक, पास्कल और फोर्ट्रॉन, ये क्या है? ये कंप्यूटर के नाम है तीनों। तो साइक्लोट्रॉन अलग हो गया, आंसर इज ए। रूस्टर, बक, जेंडर, पीहैन, अब इनमें अलग कौन सा है? रूस्टर मुर्गे को बोलते हैं, बक मेल, बक जो होता है बक बोलेंगे उसको, बत्तख नहीं। फिर जेंडर, ये क्या होता है हमारा? हंस होता है ना। तो जेंडर स्वान होता है। ठीक है, JANDE है। पीहैन मोरनी होती है। तो अब मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया है क्लियर। रोस्टर को बक, मेल बक, गूस यानी गूस भी बोलते हैं उसको, जेंडर को स्वान, पीहैन इज द फीमेल ऑफ पीकॉक। थस आंसर इज डी। ओके, ये मैस्कुलिन जेंडर्स हैं सारे, ऑल 3 आर्स, और ये फीमेल है। अब विच वर्ड विल अपीयर थर्ड इन द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी पढ़ते समय हमारे कौन सा शब्द सबसे पहले आया? अब इनको ऐसे बेलियम नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे BALLIUM, BALLISTICS, BALLERINA, BALLISTITE। अब इसमें क्या करते हैं? डिक्शनरी की अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स को जमा लेंगे। सबसे पहले कौन सा मिलेगा? डिक्शनरी में अरेंजमेंट ये है, BALLER, यानी BALL सब में ये ई पहले दे रखा है, आई से पहले ई आता है, पहले नंबर ये आ गया BALLI। ठीक है, ST, BAL ये सब में है। ठीक, ये दोनों में BALLISTICS, BALLISTITE, ये TE बाद में आएगा, CS पहले आ जाएगा। फिर BALLI, ये S था, यहाँ U हो गया, M। थर्ड वर्ड पूछ रहा है, तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा? थर्ड वर्ड इज क्या है? डी, बैलिस्टाइट। अब 25वां, विच वर्ड विल अपीयर लास्ट इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे एंड में कौन सा आएगा? LAUGH, LATCH, LAURELS, LATITUD। अब डिक्शनरी अरेंजमेंट कर लेंगे, LATH, LATCH, LATI, यानी सी के बाद में आई आता है, LATITUDE। फिर LAU, टी के बाद में यू आता है, LAUGH। फिर LAURE, जी के बाद में आर आता है, RELS। थस लास्ट वर्ड इज LAURELS। सो आंसर इज सी। थैंक्स, आपको मैंने ये वीडियो करा दी है। आप इसको बहुत ढंग से पढ़ना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आपके पास तुरंत पहुंचे। और मेरी वीडियोस को सेव करें, शेयर करें, लाइक करें और पूरी वीडियोस पढ़ें। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, तो
मेरा भी मन करेगा और अच्छी से अच्छी वीडियोस डालने का। पहले मानसिक योग्यता ख़त्म करा दूं, उसके बाद मैं इंग्लिश ग्रामर कराऊंगी। थैंक्स अ लॉट। ओके।